और 80 से ज्यादा सब इंस्पेक्टर के लड़के अरेस्ट हो चुके हैं, मतलब जो सेलेक्ट हो चुके हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है। जिस मोनिका को एसओजी ने गिरफ्तार किया है उसे ठीक से लिखना तक नहीं आता, उसके बावजूद भी एसआई भर्ती 2021 की लिखित परीक्षा में उसे 92% नंबर मिले। ये हिंदुस्तान अखबार की कटिंग है मेरे बच्चों, और इन्होंने लिखा है कि राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती में 400 से ज्यादा अभ्यर्थियों का फर्जी चयन हुआ है। अगर यही देश की हालात रही मोदी जी, तो फिर क्या फायदा राजस्थान में बीजेपी का। यानी एक ऐसी लड़की जो अपना नाम तक ठीक से ना लिख पाए या अपनी इसेंशियल चीजें भी ठीक से ना बता पाए, ऐसे ऐसे बच्चे मेरे भाई सिलेक्शन लेकर जा रहे हैं। हनुमान राम ऐसा कोई बच्चा है जो आरएएस में सेलेक्ट हो चुका है, लेकिन राजस्थान दरोगा में ये डमी कैंडिडेट के रूप में बैठ गया और फिर पकड़ा गया। भाई साहब मेरे दोस्तों, राजस्थान में बहुत बड़े लेवल पे फर्जीवाड़ा हो रहा है और मैं लगातार इस पर आवाज उठा रहा हूं और आगे भी उठाऊंगा। मेरे बच्चे, आरएएस 2018 और राजस्थान सब इंस्पेक्टर 2021 पूरी तरीके से रद्द होना चाहिए, छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए। और जो नई वैकेंसी आ रही है उसमें मेरे बच्चे ये वैकेंसी जुड़ के आनी चाहिए ताकि सारे बच्चे दोबारा से ईमानदारी से तैयार हो पाए। मेरे दोस्तों, मैं आपको एक एक करके राजस्थान में करप्शन की परत को खोलूंगा कि किस तरीके से नसों में करप्शन घुस चुका है, जिसे निकाल फेंकना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए और ये हर बच्चे की जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को बिल्कुल ठीक जगह तक पहुंचाइए, शेयर और लाइक कर। मेरे दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे तो लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और विरोध प्रदर्शन भी क्यों होने लग रहा है आपको कारण समझाता हूं। मेरे दोस्तों, ये हनुमान बेनीवाल जी हैं। मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन इनके ट्विटर हैंडल से पिक की है और उसके बाद फिर मैंने बाकी जगह से निकाली है। मेरे बच्चों, एक पद्मा चौधरी करके लड़की है, रोल नंबर 8,10,581 है, इसकी आरएएस में रैंक है 24। ये आरएएस भर्ती 2018 की बात है, जहां से एसडीएम और बड़े बड़े अधिकारी लगते हैं। कहानी क्या है कि 4 ग्रेड में पेपर होता है। जो 4th पेपर था उसमें 200 में से 184 अंक आए, 92%, जो कि अपने आप में एक हाईएस्ट स्कोर हो जाता है। और ये पेपर डेस्क्रिप्टिव पेपर होता है। इसमें और कलात्मक बात जानते क्या है? इसमें जो अंग्रेजी का 34वां सवाल था ना, वो इस लड़की ने कुछ लिखा ही नहीं उसमें, लेकिन उस खाली जगह पे भी 10 में से 7 नंबर दिए। यानी जो क्वेश्चन जिसका उत्तर भी नहीं लिखा इस लड़की ने, उस सवाल में भी 10 में से 7 नंबर दिए। पहले 3 पेपर में औसत 80 से 90 अंक प्राप्त किए, लेकिन 4th पेपर में 148 अंक प्राप्त किए। आप समझ रहे हैं, पहले 3 में एवरेज चल रहा था 80 से 90 और चौथे पेपर में एकदम से छलांग लगाते हुए 148 नंबर प्राप्त किए। और मेरे दोस्त, इंटरव्यू में भी सबसे ज्यादा 72 नंबर ले लिए। आप सोचिए, और इनकी करामात यह है कि इनको लिखना तक भी नहीं आता, अपने पद को हिंदी में लिख नहीं सकते। ये हालात है इनकी। इनको ये तक नहीं पता कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की स्पेलिंग क्या होगी। आप सोचिए किस हद तक लोग जुड़े हुए और किस हद तक जा रहे हैं। आप देखिए, यहां पे हनुमान बेनीवाल जी ने लिखा है कि 24वीं रैंक थी। इस अभ्यर्थी ने आरएस के मेंस के 34 सवाल नंबर 34 का आंसर भी नहीं दिया। सवाल में लिखा है कि यह पूरी सांठगांठ आरपीएससी के चेयरमैन व कई सदस्यों और कोचिंग माफिया व सत्ता में बैठे युवाओं के सपनों के सौदागरों के संरक्षण के बिना संभव नहीं हुआ था। और इसमें एक बहुत बड़े कोचिंग सेंटर का नाम भी यहां था, लेकिन हमने उसे हटा दिया है। जयपुर के एक बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर है जो इसमें इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन उसने क्या किया, इसके रिजल्ट को बहुत पब्लिसाइज किया और बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। और इसके नाम पे हिंदी की बुकें तक प्रकाशित की गई हैं। यानी एक ऐसी लड़की जो अपना नाम तक ठीक से ना लिख पाए या अपनी इसेंशियल चीजें भी ठीक से ना बता पाए, ऐसे ऐसे बच्चे मेरे भाई सिलेक्शन लेकर जा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी आवाज उठाएं। ये इसकी रोल नंबर है, ये इसकी आंसर बुकलेट नंबर है, क्योंकि अब जब सारी चीजें खुली तो एक एक करके सब कुछ खुला मेरे बच्चे। और लगातार बच्चों के विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। पूरा राजस्थान इस आग में उलझा हुआ है कि बच्चों के साथ ये हो क्या रहा है। ये एक अरुण कुमार जी हैं, इन्होंने लिखा कि आरएएस 2023 का भी यही हाल है, जिसमें हाल ही में इंटरव्यू चल रहे हैं। आप संलग्न पेज में रिजल्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए यार, ये रोल नंबर है, शायद ना दिख रहे हो, 11 लाख या 1,10,00,000 1 से लेके 1,10,1358 या सॉरी 11,01,358 तक। इसमें लगातार जो 1358 रोल नंबर है, इसमें से 318 बच्चे क्वालिफाई कर गए। दूसरी जगह जो 3508 बच्चे लगातार बैठे, उसमें 474 बच्चे क्वालिफाई कर गए। आप सोच रहे हैं, मतलब 1350 बच्चे बैठे और उसमें से रिजल्ट में 315 बच्चे क्वालिफाई कर गए। यहाँ 3508 बच्चे बैठे, 474 बच्चे क्वालिफाई कर गए। और ये लगातार सीक्वेंस चलता चला जा रहा है। बच्चों ने खुद ब खुद ये सारी एनालिसिस कर करके रिप्रेजेंट की है। और राजस्थान सरकार क्या कदम उठा रही है उस बारे में भी आपको बताता हूं।
जैसे ही कोर्ट हल्का सा सख्त होगा 2 गिरफ्तारियां दिखा देते हैं। आप विश्वास मानिए 800 से ज्यादा वैकेंसी थी राजस्थान सब इंस्पेक्टर में, 300 से ज्यादा बच्चे उसमें से कल्प्रिट पाए गए और 80 से ज्यादा सब इंस्पेक्टर के लड़के अरेस्ट हो चुके हैं, मतलब जो सेलेक्ट हो चुके हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है। इस हद तक करप्शन जा चुका है मेरे दोस्तों। अगर आप और अच्छे से समझे तो इन सारे ट्विटर हैंडल को पढ़िए, मैंने इनको पढ़ा और फिर डिटेल में एक एक चीज को समझा। नकल कर चयनित होने वाले 8 और बेनकाब सब भूमिगत 5 युवतियों सहित 18 आरोपियों के खिलाफ एसओजी ने पेश की चार्जशीट। जब जब हाईकोर्ट इनको डंडा देता है तब तब ये काम कहते हैं। ये कोई हनुमान राम ऐसा कोई बच्चा है जो आरएएस में सेलेक्ट हो चुका है, लेकिन राजस्थान दरोगा में ये डमी कैंडिडेट के रूप में बैठ गया और फिर पकड़ा गया भाई साहब। तो यहां से देखिए, सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 में डमी कैंडिडेट बनकर बैठने वाले आरएएस हनुमान ने 2 अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा दी थी। दोनों लिखित परीक्षा में पास भी हो गए लेकिन इंटरव्यू में फेल हो गए। एसओजी ने हनुमान राम को नरपत राम की जगह परीक्षा देने के आरोप में पकड़ा है। तो आप सोच सकते हैं कितना भयंकर लेवल पे करप्शन जाने लग रहा है। अब ये इश्यू क्यों उठ रहा है और मैं ये आवाज क्यों उठा रहा हूं, क्योंकि हाईकोर्ट ने अब राजस्थान सरकार को गहरे वाला डंडा दिखाया है और कहा है कि भैया 15 मई तक कोई ना कोई फैसला लो। ये मत करो कि हम जब भी डंडा दें तुम 5 आदमी अरेस्ट करो फिर केस आगे बढ़ा दो। अब राजस्थान हाईकोर्ट ने यह फैसला सुना दिया कि भैया 15 मई तक इसमें कठोर फैसला, मतलब तुम अपना फैसला लेके दो, नहीं तो हम फैसला लेंगे। इस शब्द को ध्यान से देखना, नहीं तो हम फैसला लेंगे। यानी अब सरकार के ऊपर बहुत गंदे लेवल पे दबाव है कि अपना स्टैंड बताओ। आप खुद सोचिए, 800 से ज्यादा वैकेंसी, 300 से ज्यादा बच्चों पर आंच और उसमें से 80 से ज्यादा बच्चे अरेस्ट हो चुके हैं। तो किस लेवल पर जा रहा होगा करप्शन। एक बच्चा जो आरएएस में सेलेक्ट हो गया, उसे आरपीएससी की स्पेलिंग लिखनी नहीं आ रही है। एक लड़की को एक पेज, एक इंग्लिश का पेपर था, उसमें 35वां सवाल था, खाली छोड़ा और उसमें 10 में से 7 नंबर दे दिए गए। इंटरव्यू में 72 नंबर दे दिए गए। तो आप खुद सोचिए कि जो लोग अपने नाम की स्पेलिंग ठीक नहीं लिख पाते, संस्थानों के नाम की स्पेलिंग ठीक नहीं लिख पाते, उनके इंटरव्यू में 72 नंबर कैसे दिए जा रहे हैं। यानी गड़बड़ बाहर बाहर से नहीं, अंदर से भी है। मैं तो कहूंगा ये हमाम पूरा नंगा हो चुका है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का। इसको या तो भंग करो या नए सिरे से बनाओ, क्योंकि जो ये खबरें हम देख रहे हैं ये सच मायने में बहुत चौंकाने वाली खबरें हैं। आप इनको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जिस मोनिका को एसओजी ने गिरफ्तार किया है उसे ठीक से लिखना तक नहीं आता, उसके बावजूद भी एसआई भर्ती 2021 की लिखित परीक्षा में उसे 92% नंबर मिले। ये अखबारों की कटिंग है, नवभारत टाइम्स की, कि जिसको लिखना नहीं होता उसे 92% नंबर मिले। मोनिका को 200 में से 184 अंक प्राप्त हुए। सामान्य ज्ञान के पेपर में भी 200 में 161 नंबर मिले थे। इतने अच्छे नंबर आने के बावजूद भी मोनिका को ठीक से लिखना भी नहीं आता। तो आप समझ सकते हैं कि किस हालात पर ये देश गुजर रहा है। ये देखिए, ये लो एक और थानेदारनी पकड़ी गई। झुंझुनू पुलिस लाइन से मोनिका जाट गिरफ्तार। पढ़े क्यों लगा राजस्थान पुलिस की वर्दी पर दाग। पढ़े क्यों लगा राजस्थान पुलिस की वर्दी पर दाग। राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती में 400 अभ्यर्थियों का हुआ फर्जी चयन। जो मैं आपको कह रहा था 300 से ज्यादा, ये हिंदुस्तान अखबार की कटिंग है मेरे बच्चों, और इन्होंने लिखा है कि राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती में 400 से ज्यादा अभ्यर्थियों का फर्जी चयन हुआ है। तो आप सोचिए कि किस लेवल पर जा रहा है। राजस्थान एसआई पेपर लीक में बहुत बड़ा एक्शन। पूर्व आरपीएससी मेंबर टॉपर बेटी और बेटा भी गिरफ्तार। यानी आरपीएससी का मेंबर था, उसका बेटा और बेटी दोनों भी गिरफ्तार। आप सोचिए किस हद तक करप्शन जा चुका है। अगर यही देश की हालात रही मोदी जी, तो फिर क्या फायदा राजस्थान में बीजेपी का। क्यों ना अब सख्त बुलडोजर चलाया जाए ऐसे लोगों पर भी, और बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया जाए जैसे पाकिस्तान को मिलाने की कोशिश हो रही है। ऐसे ही ऐसे भ्रष्ट नेताओं को, ऐसे भ्रष्ट व्यक्तियों को, ऐसे भ्रष्ट मेंबर को क्यों ना मिट्टी में मिला दिया जाए। इन बच्चों की क्या गलती है जो बेचारे इतनी मेहनत करके पढ़ रहे हैं। मेरे दोस्त पढ़ेंगे। मैं तो हनुमान बेनीवाल जी को फॉलो कर रहा था, तो मैंने इनके बहुत सारे ट्वीट देखे और बहुत सारी चीजें इन्हीं के थ्रू फिर मैंने आगे पकड़ी। यार ये तो बहुत बड़े लेवल पे करप्शन हो रहा है और इस पे हमें लगता है कि काम करना चाहिए। मेरे दोस्तों, मैं आपको एक ही चीज की सलाह यहां पे देना चाहूंगा हर एक बच्चे को, भाई ईमानदारी से काम करो। बेईमानी का फल आज नहीं निकलेगा तो कल निकलेगा। वो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना, एक बहुत प्यारी कहावत कही है कि तेरे साथ बुरा हुआ है तो भला भी होगा, तेरे साथ छल हुआ है तो उसका हिसाब भी होगा, तो संयम तो रख। तो मेरे दोस्त, मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी कामयाबी के लिए। अदरवाइज आप इतने बुरे और गहरे गड्ढे में चले जाएंगे कि वहां से वापसी नहीं आ पाएंगे। पढ़ना, मेहनत करना, यही एक वो तरीका है जिसे जो हर आदमी ने अपनाया है। करना और पढ़ाई में इतनी जुनून से मेहनत करना, यही वो तरीका है जो आपके परिवार की गरीबी मिटा सकता है और आपके परिवार में सरकारी नौकरी का सपना पूरा करा सकता है।
तो मेरे दोस्तों, मैं आप सबको बस एक ही बात कहना चाहूंगा, पढ़ो। अगर पढ़ने में संसाधनों की कमी है तो संसाधनों की कमी मैं पूरी किए देता हूं मेरे दोस्तों। राजस्थान कैरियरविल राजस्थान हमने एक यूट्यूब चैनल बना रखा है और उस यूट्यूब चैनल पर पूरे दिन फ्री क्लासें चलती हैं और मेरे दोस्तों उस पर मैं भी क्लासें ले रहा हूं। और बड़ी चीज आप लोगों के लिए बताता चलूं मेरे दोस्तों, कि जो राजस्थान पुलिस की भर्ती है मेरे दोस्तों, इसमें मैं मैथ पढ़ाने लग रहा हूं, पूरा मैथ पढ़ाने लग रहा हूं, सब कुछ छोड़ के आपके साथ आ रहे हैं। अरुण सर रीजनिंग पढ़ाने लग रहे हैं, अरुण कुमार सर हिंदी पढ़ाने लग रहे हैं, जो कि बहुत सीनियर मोस्ट टीचर हैं। मेरे बच्चे महेश सर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, दिनेश सर पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, मेरे बच्चे कुलदीप सर ज्योग्राफी पढ़ाने लग रहे हैं, कृष्ण सर आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहे हैं, शांतनु सर साइंस पढ़ा रहे हैं और मेरे बच्चे सालू मैम जो है स्टेटिक जीके और करंट अफेयर पढ़ा रही है। और मेरे बच्चे हम यहाँ आप सभी को कंप्लीट टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरे बच्चे, बदलता वक्त है, बदलता युग है, बदलती टेक्नोलॉजी है, वक्त के साथ बदलो, अपनी तैयारी को वक्त के साथ बिल्कुल टॉप लेवल पर लेकर जाओ। आपको जरूरत ही क्यों है किसी तरीके के कमीशन की या किसी तरीके के भ्रष्टाचार में घुसने की? आप मेहनत करेंगे और ऐसी वीडियो को दूर तक पहुंचाएंगे तो मेरे बच्चे, मुझे पूरा विश्वास है राजस्थान सरकार कोई ना कोई एक्शन लेगी। और मेरे बच्चे, अगर ये एक्शन हुआ तो अब जो राजस्थान सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है वो लगभग 1100 से भी ज्यादा वैकेंसी चली जाएगी। तो मेरे बच्चे, आप सभी को नमस्कार। कैरियरविल राजस्थान के बच्चों के लिए हर तरीके से खड़ा है, चाहे वो कंटेंट की बात हो, चाहे वो देश के सबसे बेहतरीन टीचर्स की टीम हो, सब आपके लिए है। और मेरे बच्चे, पैसा उसमें बाधा नहीं है, मात्र 999 रुपए में हम ये बैच आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। तो जो भी भाई मेहनत करना चाहता हो, जुनून से सिलेक्शन लेना चाहता हो, इस चीज में जुड़ सकता है। और अगर मेरे बच्चे आप राजस्थान सिपाही की तैयारी करते हैं तो इस बैच की तो फीस ही मात्र 699 रुपए हमने रखी हुई है, जिसमें यही सारी टीम आपको पढ़ा रही है, जिसमें मैथ मैं खुद आपको पढ़ाने लग रहा हूं मेरे बच्चे। तो नमस्कार मेरे बच्चे, मैं सरकार से भी एक ही चीज कहूंगा, बच्चों की मेहनत का इनाम दे, वरना एक ना एक दिन तो जाना आपको भी ऊपर है और इन बच्चों को भी और इन करप्टेड आदमियों को भी। ऊपर वाला जिस दिन लाठी चलाएगा उस दिन कोई नहीं बच पाएगा। नमस्कार।